एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने से वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करता और शिवालय की सफाई करके दीप जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है और उसे संतान नहीं है, आप इसे वरदान दीजिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर शिवजी ने यही वरदान दिया। एक दिन व्यापारी को किसी ने आते जाते सुन लिया कि उसका पुत्र 12 वर्ष की आयु पाकर मर जाएगा। ये सुनकर वो और भी अधिक दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने शिवजी की पूजा नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सभी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन व्यापारी को अपने पुत्र की अल्पायु का पता था, इसलिए वह कभी पूरी तरह खुश नहीं होता था। जब पुत्र 12 वर्ष का होने वाला था, तब व्यापारी ने उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। मामा भांजे को विदा करते समय व्यापारी ने बहुत सारा धन और कपड़े दिए। रास्ते में जहाँ जहाँ वे रुकते, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। एक जगह वे एक नगर में पहुँचे। वहाँ की राजकुमारी का विवाह था, लेकिन वर एक आंख से काना था। वर के पिता को डर था कि कहीं लड़की वाले ये देखकर विवाह से मना न कर दें। उन्होंने व्यापारी के पुत्र को देखा जो बहुत सुंदर था। उन्होंने सोचा कि इसे दूल्हा बनाकर विवाह करा दें और बाद में कुछ बहाना बना देंगे। उन्होंने व्यापारी के मामा को बहुत सा धन देकर तैयार कर लिया। व्यापारी के पुत्र ने जब ये सुना तो उसने अपनी एक अंगूठी पर लिख दिया, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। यह विवाह राजकुमारी का उस कानेवर से ही हुआ है। विवाह के बाद जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सब बात बता दी और अपने पति कानेवर के साथ सती हो गई। इधर ठीक 12वें वर्ष में व्यापारी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका भक्त पुत्र रो रहा है और मामा विलाप कर रहे हैं। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। यह आपका भक्त है, इसका पुत्र मर रहा है, इसे बचा लीजिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, ये प्रारब्ध है, इसे कोई टाल नहीं सकता। पार्वती जी ने फिर अनुरोध किया, नाथ, आप त्रिलोकीनाथ हैं, कृपा करके इस बालक को दीर्घायु कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, जो सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है। ये कहकर शिवजी ने उस बालक को दीर्घायु का वरदान दिया। बालक जीवित हो गया। कुछ समय बाद मामा भांजा घर लौटे। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूजा की और कथा सुनी। तब से वह और भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा। इसके बाद व्यापारी को फिर एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या बड़ी होने पर सोमवार का व्रत करने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मनवांछित फल दिया। बोलो भोलेनाथ जी महाराज की जय। सोमवार व्रत की कथा सफल हुई। ओम नमः शिवाय। फोल्डेड हैंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसी कहानी के साथ हम मंगलवार को मिलेंगे, मंगलवार व्रत कथा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।